रवि एक शांत और साधारण गांव में रहने वाला युवक था। वह मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसे अजीब और डरावने सपने आने लगे थे। हर रात वह एक ही सपना देखता, एक पुराना उजाड़ हवेली जहां से किसी के रोने की आवाज आती। सपना इतना भयानक होता कि वह डरकर जाग जाता और पसीने पसीने हो जाता। रवि ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक मन का वहम कहकर टाल दिया। परंतु जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो वह परेशान हो गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि सपनों के पीछे कोई न कोई संकेत छुपा होता है। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने सपने में देखी हवेली के बारे में गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्हें याद आया कि गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां कोई अनहोनी घटना घटी थी और तभी से लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन रवि हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। अंदर का माहौल डरावना था, मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी दीवारें और अजीब सी ठंडक। तभी उन्हें एक पुराने कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डरते डरते उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बेहद कमजोर थी और उसकी आंखों में आंसू थे। औरत ने बताया कि वह सालों से यहाँ फंसी हुई थी। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था और कोई उसकी देखभाल करने नहीं आया। वह चाहती थी कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। उसकी आत्मा दुखी थी और शायद इसी कारण रवि को सपनों में ये संकेत मिल रहा था। रवि और उसके दोस्तों ने उस औरत को गांव ले जाने का फैसला किया। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने उसकी मदद की और उसे अपने साथ रखा। कुछ ही दिनों बाद रवि के डरावने सपने आना बंद हो गए। इस घटना के बाद रवि को समझ आ गया कि सपने केवल एक भ्रम नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे हमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने आते हैं। शिक्षा। सपने केवल हमारी कल्पना नहीं होते, कभी कभी वे हमें अनदेखे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और सत्य को खोजने का प्रयास करना चाहिए।